अन्नदाताओं और सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। 7 दौर की बैठक भी हो चुकी है। कल से पहले जितनी भी बैठकें हुई उसमें दोनों के बीच तल्खी ही दिखाई दी, लेकिन कल की बैठक के बाद अन्नदाताओं ने भी कहा कि बैठक खुशनुमा माहौल में हुई, जबकि अन्नदाताओं की मुख्य मांग तो मानी ही नहीं गई। तो आखिर बैठक की तल्खी कैसे हुई दूर, देखिए ये रिपोर्ट। कूटनीति के मामले में डिनर डिप्लोमेसी को सबसे कारगर रणनीति माना जाता है। खाने की टेबल पर होने वाली वार्ता में कई बार ऐसे मुद्दों पर भी सहमति बन जाती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और कल 30 दिसंबर को सरकार और अन्नदाताओं के बीच बैठक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सरकार और अन्नदाताओं के बीच कृषि कानून पर 6 दौर की वार्ता हो चुकी थी, लेकिन वार्ता हर बार बेनतीजा ही रही। बैठक के बाद किसानों का गुस्सा हर बार बढ़ता दिखा। उनका यही कहना होता था कि सरकार अड़ी हुई है, वो हमारे मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन 7वें दौर की बातचीत के बीच विज्ञान भवन में जब लंच ब्रेक हुआ तो स्थिति एकदम से बदल गई। हर बार की तरह लंच ब्रेक में अन्नदाताओं ने अपना खाना अलग से मंगा लिया और लंगर शुरू कर दिया। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी वहां पहुंच गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अन्नदाताओं से कहा, ओ पाजी, अकेले अकेले खा रहे हो? इस पर अन्नदाताओं की ओर से जवाब आया, नहीं सर, आपके लिए भी प्लेट मंगवाते हैं। बस फिर क्या था कि मोदी सरकार के तीनों मंत्री भी हाथ में प्लेट लेकर लंगर खाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। जो तल्खी घंटों की बैठक के बाद भी दूर नहीं हो पा रही थी, वो 2 शब्दों में ही दूर हो गई। लंच के बाद बैठक फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार सरकार और अन्नदाताओं के बीच तल्खी गायब हो चुकी थी। बाद में अन्नदाताओं की 4 में से 2 मांगों पर सहमति भी बन गई। अन्नदाताओं को उम्मीद है कि अब 4 जनवरी को होने वाली बैठक भी सकारात्मक रहेगी। 4 जनवरी की बैठक का एजेंडा सेट हो गया है। तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी की गारंटी जैसे 2 मुद्दों पर ही यह बैठक होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार के मंत्रियों की लंच डिप्लोमेसी कितना असर दिखाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।